नमस्कार, मैं हूं नंदिता कुडेशिया और आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया। अयोध्या एक बार फिर उत्तर प्रदेश की राजनीति का केंद्र बन गया है। एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने अपनी 3 दिवसीय यात्रा की शुरुआत अयोध्या से करने का ऐलान किया और इसके बाद ये चर्चा तेज हो गई है। हैदराबाद वाले ओवैसी अब यूपी में वोट की खातिर फैजाबाद वाले ओवैसी हो गए हैं। जाना है अयोध्या, लेकिन उसे पुकार रहे हैं फैजाबाद के नाम से। आप सोच रहे होंगे कि नाम में क्या रखा है, लेकिन चुनाव में तो नाम ही काम कर जाता है। नाम के दाम और इनाम ही मिल जाता है। इनाम से हमारा मतलब है वोट का। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ये बात अच्छी तरह से जानते हैं और इसीलिए वो अयोध्या को फैजाबाद के नाम से बुला रहे हैं। एक बार नहीं, कई बार उन्होंने ऐसा किया। उन्हें कई बार टोका भी गया तो वो यही कहते रहे, मैं तो फैजाबाद जा रहा हूँ। असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मुस्लिम समाज को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। बिहार में ओवैसी की पार्टी ने कमाल करते हुए 5 सीटें जीत ली। बंगाल में ममता बनर्जी और बीजेपी के झगड़े में उनकी पतंग कट गई और अब सारी उम्मीदें उन्हें उत्तर प्रदेश से हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने नवंबर 2018 में फैजाबाद मंडल का नाम बदलकर अयोध्या कर दिया था। इस बार उनकी चुनावी यात्रा के केंद्र में अयोध्या है, जिसे वो फैजाबाद बताकर चुनावी दांव आजमा रहे हैं और इसी दांव के चलते वो बाबरी मस्जिद के गिराए जाने को दहशत बता रहे हैं। राम की नगरी अयोध्या में राम कृपा से भगवाधारी पार्टी उत्तर प्रदेश में सत्ता में है, तो ओवैसी बाबरी मस्जिद के नाम पर चमत्कार की उम्मीद कर रहे हैं। ये पूरा मुद्दा सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का है, यानी कि हिंदू और मुसलमान वोटों के बंटवारे का। इसीलिए विपक्ष ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बता रहा है। लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि असदुद्दीन ओवैसी एक राष्ट्रीय नेता है और उनका अपना जनाधार है। वैसे पार्टी पर जो भी आरोप लग रहे हों, लेकिन हकीकत तो ये है कि जहां ओवैसी की पार्टी नहीं है, वहां भी तो बीजेपी जीत रही है। विपक्षियों ने अयोध्या को अपना केंद्र बना लिया है। अयोध्या को फैजाबाद कहने के पीछे ओवैसी की अपनी राजनीति है, लेकिन उनके अयोध्या जाने से पहले ही विवाद भी शुरू हो गया। अयोध्या के महंत परमहंस दास ने मुसलमानों के खिलाफ विवादित बोल बोले, तो वहीं बीजेपी ने नसीहत दी है कि राम की नगरी जा रहे हो तो रामलला के दर्शन भी कर लें। केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर ने एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के अयोध्या जाने पर कहा कि कहते हैं कि राम की नगरी जाने वाले को रामलला के दर्शन भी कर लेने चाहिए। वैसे 37 साल पहले से बीजेपी का मुख्य केंद्र रहे अयोध्या अब विपक्षी दलों के लिए भी चुनावी यात्रा और चुनावी समीकरणों पर मंथन करने का केंद्र बन गया है। सपा, कांग्रेस और बसपा के अलावा कई और छोटे बड़े राजनीतिक दल भी अपनी राजनीतिक चुनावी यात्रा अयोध्या से शुरू करने में गुरेज नहीं कर रहे हैं। बड़ी पार्टियों में हम बीएसपी की बात करते हैं। इसी साल 23 जुलाई को बसपा के महासचिव सतीश चंद्र मिश्र ने अगले साल होने वाले चुनावों के लिए अनुसूचित जातियों के साथ साथ ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने के लिए भी जो सम्मेलन किया था, उसकी शुरुआत अयोध्या से ही की थी। अयोध्या में ही अपने प्रबुद्ध सम्मेलन में जय श्री राम के नारे लगाए गए। ब्राह्मणों के लिए अयोध्या का एक खास महत्व है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 15 दिसंबर 2020 को अयोध्या गए थे। उन्होंने ऐलान किया कि जब राम मंदिर बन जाएगा तो वो रामलला के दर्शन करेंगे और दक्षिणा भी चढ़ाएंगे। वहीं अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी ब्राह्मणों को बढ़ावा देने के लिए एक समिति का गठन भी कर चुकी है। विधानसभा चुनाव के लिए उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियां अपने दांव चल रही हैं। इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस के मुताबिक उत्तर प्रदेश के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा है। 15 दिन पहले घोषणा पत्र में अयोध्या के मुद्दे को शामिल करने की योजना तैयार की गई और इसी के लिए कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद अयोध्या पहुंचे और चौपाल लगाकर स्थानीय लोगों से बातचीत की। आम आदमी पार्टी भी उत्तर प्रदेश विधानसभा को लेकर तैयारियां शुरू कर चुकी है। दिल्ली की तर्ज पर ही यहाँ भी सुविधाएं देने की बात की जा रही है, लेकिन इस बार राम मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। 14 सितंबर से तिरंगा यात्रा की शुरुआत करने से पहले पार्टी के नेता रामलला के दर्शन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश में भाजपा, कांग्रेस, बीएसपी और समाजवादी पार्टी के अलावा कई और छोटी पार्टियां भी अपने आप को प्रदर्शित करने के लिए अयोध्या का रुख कर रही हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया भी अयोध्या पहुंचे, तो वहीं दूसरी तरफ असदुद्दीन ओवैसी ने अयोध्या में बनने वाली मस्जिद से कुछ ही दूरी पर मुस्लिम समाज को लेकर कार्यकर्ता सम्मेलन किया। ओवैसी ने भी 2022 चुनाव में उत्तर प्रदेश में लड़ने का दावा किया है। उसको लेकर अब अयोध्या में मुस्लिम संगठनों को तैयार करने के लिए पहुंचे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद सरकार बनने के बाद से 22 से ज्यादा बार अयोध्या जा चुके हैं। इसके अलावा प्रदेश और केंद्र सरकार के भी कई मंत्री अयोध्या का दौरा कर चुके हैं। तो बीजेपी के लिए इस जगह की कितनी खास अहमियत है, आप अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं। वैसे दूसरी पार्टियों के लिए भी अयोध्या की खास अहमियत है और वो इसे पूरी तरह भुनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। ये साफ है कि 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के लिए अयोध्या में मजबूत मौजूदगी बेहद अहम होगी। हमारी इस रिपोर्ट के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। साथ ही अब तक अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द ही इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। नमस्कार।